नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, आयुर्वेदाचार्य माता शाकुंभरी आयुर्वेद सेवा को स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पीएमएस के बारे में। पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। तो जानते हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, प्री मैंने पहले, मेंस्ट्रुअल यानी पीरियड से, मेंसेस से पहले, और सिंड्रोम सिम्टम्स प्रोड्यूस होना। तो मतलब जो मेंसेस से पहले कुछ पेनफुल सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं तो उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोला जाता है। अगर सिम्टम्स इतने हों कि फीमेल को डे टू डे एक्टिविटीज करने में दिक्कत आ रही है तो उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोला जाता है। जनरली ये 5 टू 7 डेज बिफोर होता है मेंस्ट्रुएशन के। ये एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। साइकोसोमैटिक क्या होता है? साइको मीन्स जो मन से रिलेटेड हो, मानसिक, और सोमैटिक मीन्स यानी जो बॉडी से रिलेटेड हो। तो जो इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में, ये होता क्यों है। परंतु इसके कारणों को जानने से पहले हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानना पड़ेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। परंतु यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। जो मंथली जो पीरियड्स आते हैं उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो हार्मोन्स रहते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जैसे जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो जो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसकी जो थिकनेस बढ़ती चली जाती है। परंतु ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन यानी जब अंडा रिलीज हो जाता है, ओवरी से जब अंडा रिलीज होता है, तो जो उसके बाद वाला फेज है उसको ल्यूटिल फेज बोलते हैं। और ल्यूटिल फेज में क्या होता है कि वो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन जाता है। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब डाउन जाता है तो उसकी वजह से जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। और दूसरा, इसमें सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है जो ब्रेन से रिलीज होता है। सेरोटोनिन क्या है? हैप्पी हार्मोन है जो शरीर को खुश रखता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन जाने की वजह से सेरोटोनिन का सिक्रीशन भी कम हो जाता है। तो उसकी वजह से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो सकता है। आयुर्वेद में इसको हम वात से रिलेटेड मानते हैं कि वात प्रकोप की वजह से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। अगर बॉडी के अंदर वात बढ़ जाता है, वात यानी जो वायु बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। तो इसमें वात प्रकोपक आहार विहार जो करते हैं, जैसे दही, चावल, लस्सी, कढ़ी, इनका सेवन करना या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, उसकी उसके से शरीर में वायु बढ़ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या सिम्टम्स आएंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, तो उसमें मानसिक और शारीरिक दोनों सिम्टम्स आते हैं। तो शारीरिक सिम्टम्स में क्या रहेगा? एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे। एब्डोमिनल मतलब लोअर एब्डोमिनल में इसको पेन रहेगा और क्रैम्प्स रहेंगे, मरोड़ रहेगा। दूसरा, कमर के निचले हिस्से में दर्द रहेगा। तीसरा, ब्लोटिंग होगी। ब्लोटिंग यानी उसको कच्चा मन रहेगा, उल्टी आने का मन करेगा, डकार आएंगी उसको। चौथा, उसको थकावट रहेगी, फटीग रहेगा, उठने का मन नहीं करेगा, बॉडी में लैक ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा फील होगी। और पांचवा, उसको ब्रेस्ट टेंडरनेस रहेगी, जो छाती में भारीपन रहेगा और दर्द भी होगा। और इसमें मानसिक सिम्टम जो है, मानसिक सिम्टम में क्या रहेगा? इरिटेबिलिटी रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा। दूसरा, एंजाइटी रहेगी, मतलब घबराहट रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, उठने का मन नहीं करेगा, मूड स्विंग्स रहेंगे, कभी मन खुश हो जाएगा और कभी एकदम उदास हो जाएगा। और नींद नहीं आएगी, कभी इसमें नींद बिल्कुल कम आएगी और कभी ज्यादा नींद भी आती है इसके अंदर। और लॉस ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा, किसी चीज पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। और कई बार सिर में दर्द भी महसूस कर सकते हैं। तो ये सारे इसके सिम्टम्स के बारे में था। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके ट्रीटमेंट में मैं आपको 4 स्टेप्स बता रहा हूँ। अगर उन 4 स्टेप्स को आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। पहला, पेशेंट को एजुकेट करना और एश्योर करना है। पेशेंट को एजुकेट कैसे करना है? पेशेंट को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में बताना है और उसको एश्योर करना है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दूसरा, प्रिकॉशन के बारे में बताना है। प्रिकॉशन कौन सी? उसको वात प्रकोपक आहार विहार नहीं लेना है। दही, चावल, लस्सी, कढ़ी, जो वात को बढ़ाने वाली चीजें हैं, लंबी ड्राइविंग, लंबी ट्रैवलिंग, ये नहीं करनी है। और उसको जंक फूड, फास्ट फूड से परहेज रखना है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। वॉक करनी है, 20 मिनट की वॉक कंटिन्यूस करनी है उसको। तीसरा, योग और प्राणायाम। योग और प्राणायाम में सबसे पहला पार्ट है मेडिटेशन। इसमें मेडिटेशन बहुत जरूरी है क्योंकि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। अगर मेडिटेशन करेंगे तो मन रिलैक्स होगा, मन रिलैक्स होगा तो सेरोटोनिन प्रोड्यूस होगा और उससे इसके सिम्टम सबसाइड करेंगे। दूसरा, इसमें 20 मिनट की वॉक जरूर करनी है। और इसमें कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसका बहुत महत्व है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको गाइड करते हैं कि इस तरीके से कपालभाति करें, प्राणायाम करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, तो उससे उसको अच्छा लगता है, पेशेंट को रिजल्ट्स मिलते हैं। चौथा, मेडिकेशंस, यानी इसमें क्या दवाइयाँ यूज की जाती हैं। सबसे पहले इसमें सिकाई का बहुत महत्व है। गर्म पानी की बोतल से सिकाई करनी है, काफी रिलीफ मिलता है सिकाई से। अगर किसी को सिकाई से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो वो मालिश भी कर सकता है। तिल के तेल की और बीएन ऑयल की मालिश की जा सकती है। अगर किसी को उनसे भी अच्छा रिलीफ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मैं हींग का प्रयोग बता रहा हूँ। हीरा हींग लेना मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। चने के दाने जितना हीरा हींग, 2 चम्मच गर्म पानी में इसको घोलना है। और 2 चम्मच बीएन ऑयल के लेने, वो जो हीरा हींग वाला पानी है और जो बीएन ऑयल है उनको मिक्स कर लेना है और उसको गैस पे रखना है। गैस पे रख के इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जो पानी है वो उड़ जाएगा
और उसमें फिर 1 चम्मच सेंधा नमक का डालना है। सेंधा नमक का डाल के वो एक पेस्ट तैयार हो जाएगी। उस पेस्ट को लोअर एब्डोमेन पे लगाना है गुनगुना गर्म, तो उससे डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। और दूसरा, इसमें जो मेथी और अजवाइन बराबर मात्रा में लेनी है। मेथी और अजवाइन बराबर मात्रा में लेके इसको पाउडर करना है और इसका आधा चम्मच सुबह को और आधा चम्मच शाम को गुनगुने गर्म पानी के साथ लेना है। बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनको इन्हीं से रिलीव हो जाता है। अगर किसी को इनसे रिलीव नहीं हो रहा है तो वो दशमूला रिष्ट 4 चम्मच दवाई के 4 चम्मच पानी के मिलाकर दोपहर और रात में खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और रतन मंजरी पाउडर आधा चम्मच सुबह को आधा चम्मच शाम को गुनगुने गर्म पानी के साथ लेना है। तो अगर किसी को इनसे भी रिलीफ नहीं मिल रहा हो तो हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, नीचे एक नंबर ब्लिंक हो रहा है, आप उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।